आज की कक्षा एक पाश्चात्य समालोचक आईए रिचर्ड्स के मूल्य एवं सिद्धांतों को समर्पित है। साहित्य पूर्व और पाश्चात्य का सम्मिश्रण है, अतः दोनों धारणाओं को साथ लेकर चलने पर ही हम इसकी गहरता को महिमामंडित कर पाएंगे। वैसे इनके सिद्धांतों में काफी विस्तार है, तो चलिए इनके पहले भाग में मैं रिचर्ड्स के मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद पर चर्चा करती हूँ। यूरोप के वर्तमान काव्यशास्त्र के क्षेत्र में परमोज्वल नक्षत्र रिचर्ड्स ने मनोविज्ञान तथा साहित्य का घनिष्ठ संबंध उपस्थापित किया है। इनके सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक उपयोगितावाद की संज्ञा से विभूषित किया गया है। काव्यालोचन के दो महत्वपूर्ण तत्व मूल्य और प्रेषणीयता आपस में घनिष्ठ एवं जटिल संबंध रखते हुए भी एक दूसरे से पृथक हैं। पूर्ण आलोचना हेतु यह आवश्यक है कि कोई काव्यानुभूति क्यों और कितनी महत्वपूर्ण है तथा यह किस प्रकार तथा किन रूपों में अभिव्यक्त हुई है, इनमें प्रथम का संबंध मूल्य से है और दूसरे का प्रेषणीयता से। कहीं कहीं ये दोनों तत्व इस प्रकार अन्योन्याश्रित रहते हैं कि प्रेषणीयता से विपरीत कभी कभी काव्यानुभूति की महत्ता काव्य रूप को अधिक प्रेषणीय बना डालती है। इस प्रकार हम मूल और प्रेषणीयता का पृथक महत्व समझने में ठगे जाते हैं। मूल्यांकन का मानवीय प्रयास आदिकाल से ही चला आ रहा है। कुछ लोगों ने इसका मूल्यांकन आनंद प्राप्ति के आधार पर किया है, तो कुछ ने नीति के आधार पर। रिचर्ड्स ने उक्त सभी मतों का खंडन कर मनोवैज्ञानिक धरातल पर काव्य मूल्य निर्धारण स्वीकार किया है। उनकी अवधारणा है कि काव्य मूल्य जीवन और जगत के अन्य मूल्यों से पूर्णतः असंपृक्त एवं स्वतंत्र मूल्य नहीं रखता है। उत्तम काव्य में उत्तम शब्द क्या है? बेस्ट वर्ड इज बेस्ट ऑर्डर। इस संदर्भ में विभिन्न दार्शनिकों के विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। उनकी मान्यता है कि शुभ अपने आप में सत्य है। शुभ का शिवत्व केवल प्रज्ञा से ही बोधगम्य हो जाता है। जिस काव्य में यह शिवत्व हो वह उत्तम एवं मूल्यवान कहा जाएगा। यह शिवत्व अपने आप में साधन और साध्य दोनों होता है। इस प्रकार के दार्शनिक समस्त मानसिक तत्वों को दो वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला ऐन्द्रिक तत्व और दूसरा इंद्रियातीत तत्व। रिचर्ड्स की मान्यता है कि शुभ अथवा शिव को इस प्रकार से पूर्णतः भावात्मक अरूप रूप देकर दार्शनिकों ने उस संबंध में उठने वाली सारी जिज्ञासाओं को परिसमाप्त कर दिया है। अस्तु उसकी कोई मनोवैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती। कुछ विचारकों ने शुभ और शिव को उपयोगिता एवं अभिरुचि से संबद्ध स्वीकार किया है। यह परिभाषा भी रिचर्ड्स को मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण की दिशा में बहुत दूर तक नहीं ले जा सकी, क्योंकि सबों के द्वारा अनुमोदित एवं आकांक्षित वस्तु कभी तो नीति होगी, कभी धर्म, कभी कुछ अन्य। यदि सौंदर्य को शुभ स्वीकार किया जाए तो सौंदर्य सदा शुभ नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में यद्यपि संबंध है, किंतु यह संबंध कार्य कारण या निमित्त उपादान जैसा नहीं है। इन आलोचनाओं के उपरांत रिचर्ड्स ने एक मनोवैज्ञानिक मूल्य प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा उन्होंने शिव अथवा शुभ के संबंध में विभिन्न जातियों, वर्गों एवं कालक्रमों में जितने विभिन्न विचार थे उन सबों का संबंधन करना चाहा। चूंकि मनोवेगों के पुंजों में संगति संस्थापना जीवन का एक मनोवैज्ञानिक रहस्य है, इसलिए यह आवश्यक है कि मनोवेगों के समाहार में
कौन से मनोवेग महत्वपूर्ण हैं और उनमें क्रमबद्धता एवं संगति संस्थापन के विभिन्न रूपों में यह ध्यातव्य है कि हम किसी पूर्वाग्रह से परिचालित न हों। इस प्रकार मूल्य की मनोवैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत की गई। इसकी पर्यालोचना के पश्चात उन्होंने आवेगों को 2 वर्गों में विभक्त किया। पहला आकर्षण से संबद्ध मनोवेग और दूसरा विकर्षण से संबद्ध मनोवेग। इस प्रकार मूल्य उस क्षमता को कहते हैं जो किसी समान या महत्वपूर्ण अन्य मनोवेगों को बिना प्रतिरुद्ध किए किसी वांछित मनोराग को परितुष्ट करे। रिचर्ड्स द्वारा निर्धारित मूल्य भावना पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, जो मनोवेगों एवं मनोरागों के जटिल जाल के मध्य क्रम संस्थापन तथा संगति निर्धारण पर समावलंबित है। जो व्यक्ति मनोरागों में इस प्रकार का सुसंबद्ध क्रम उपस्थापित कर लेगा, वह जो भी क्रिया संपादित या संकलित करेगा वह शुभ ही होगा, अस्तु सुंदर एवं शिव होगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति मनोवेगों का संगठन इस प्रकार कर ले कि उसके व्यष्टि जीवन और समष्टि जीवन में सामंजस्य स्थापित हो जाए, तो वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी होगा, यानी कल्याणप्रद होगा। रिचर्ड्स मूल्य भावना इसके अतिरिक्त स्नायु मंडल पर भी समाधारित है। स्नायु संस्थान वह साधन है जिसके माध्यम से बाह्य अथवा अंतर उत्तेजित समुचित क्रियाएं प्रतिफलित होती हैं। जितनी मानसिक क्रियाएं हैं सभी उत्तेजन एवं प्रतिक्रिया के बीच अभिनियोजित होती हैं। जो प्राणी जितना अभिनियोजित होगा वह उतना ही चैतन्य होगा। यह जीवन का सचेत कार्य व्यापार है तथा इसके पूर्व उत्तेजन, संवेदन, प्रतिक्रिया आदि होते हैं। समस्त कार्य जो उत्तेजन को लेकर होते हैं वही मनोवेग की संज्ञा से अभिहित होते हैं। पुरानी प्रतिक्रियाओं को चाटुकारिता, जातीय संस्कार, शिक्षा, समाज, धर्म आदि मस्तिष्क को विशद एवं जटिल रूप प्रदान करते हैं। इन समस्त तत्वों को लेकर मस्तिष्क एक साथ ही किसी उत्तेजन के प्रति क्रियाशील होता है। संपूर्ण प्रतिक्रिया का ही संस्थिति अथवा एटीट्यूड कहते हैं। जहां जहां इस प्रकार की संपूर्ण प्रतिक्रिया की संभावना हो, वहां वहां मूल्य की संभावना है। त्रासदी में मस्तिष्क अपनी समस्त क्षमताओं सहित जागृत रहता है। अनेक संकल्पों के लिए वह श्रमबद्ध हो उठता है तथा समस्त प्रधान मनोवेगों में सामंजस्य तथा संगति संस्थापित हो जाती है। यही कारण है कि काव्य में ट्रेजेडी इतना महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान मान्य है। इस प्रकार मनोवेग, मनोराग और मस्तिष्क के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से ही काव्य का मूल्य निर्धारण रिचर्ड्स की दृष्टि में सत्य एवं विश्वसनीय हो सकता है। इसका पठन पाठन कर आपने क्या सीखा, इसे एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहूंगी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देकर अपनी पठनीयता जांच सकते हैं। तो इस परिचर्चा से संबंधित मेरा प्रश्न है कि उत्तम काव्य क्या है। इसके जवाब की मैं प्रतीक्षा करूंगी। अगली कक्षा भी रिचर्ड्स के दूसरे भाग से संबंधित होगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ।